अच्छा ही होना चाहिए, सबका भला करना चाहिए सरकार को। खा पी के आई थी कि डायरेक्ट वोट डालने आ गई? अभी हमने खाना ही नहीं बनाया है, जाके खाना बनाएंगे। वोट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही एसेंशियल है। मतलब आपको वोट तो हर इंसान को देना चाहिए, चाहे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी ड्यूटी टू वोट। कि ऐसी सरकार बने जो सबके विकास के लिए कार्य करे, अपने देश और धर्म का भी उत्थान करे। कि लोग घरों से बाहर निकलें, 6 बजे तक का समय है, लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उनके मताधिकार के प्रयोग से ही सरकार बनती है और लोकतंत्र का आज महापर्व है। पूरा मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। लोकतंत्र का महापर्व और मध्य प्रदेश के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि 230 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के हक का फैसला होगा और ये पता चलेगा कि आखिर मध्य प्रदेश में कौन राज करने वाला है। 3 दिसंबर को इसके परिणाम आएंगे, लेकिन आज सुबह से ही मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर हम देख रहे हैं कि लोगों की भीड़ है। तो हम इस वक्त आ गए हैं शिवाजी नगर के एक सरकारी स्कूल पर, तो वहाँ पर भी वोट करने के लिए लोग आए हुए हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वोटिंग को लेके उनके अंदर क्या उत्साह है। तो आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि हर पोलिंग बूथ पे लोगों की भीड़ है। तो वोट देने के लिए क्या मन में आता है, इस बार कैसी सरकार देख रही हैं आप? मैं तो बीजेपी ही देख रही हूँ। और हमारे साथ सर भी हैं। सर, तो वोट देने का जब वक्त आता है, युवा वर्ग जो है उसकी एक एक वोट की बहुत वैल्यू होती है, क्योंकि आगे भविष्य का निर्धारण होता है। और मध्य प्रदेश में आज बहुत बड़ा दिन, क्योंकि 230 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है और हम भोपाल में हैं इस वक्त। क्या देख रहे हैं आगे भोपाल का? भोपाल का फ्यूचर अच्छा ही होगा। मैं अभी बीजेपी को ही वोट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि सरकार अच्छा काम करे और ऐसे ही मतलब अभी भी कर रही है और आगे भी ऐसे ही काम करती रहे। कोई ऐसा मैसेज हो जो आप वोटिंग को लेके देना चाहें लोगों को, या अपील करना चाहें जो वोट देने लोग आ रहे हैं? एक्चुअली अभी तो सबको ही वोट करना चाहिए और पहले के टाइम से मतलब लोग अब वोट करना चालू भी कर रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, पहले इतने नहीं आते थे। अब सब टाइम निकाल के प्रॉपर आ रहे हैं। अभी भी हमें मतलब आधा पौन घंटा लगा यहाँ पे लाइन में, मतलब सुबह से इतनी भीड़ है तो शाम तक तो और हो जाएगी। तो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि सुबह से इतनी भीड़ है तो शाम तक और भीड़ होगी। और ये वोटिंग जो है वो चल रही है और हम इस वक्त मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मौजूद हैं। हम यहाँ पर शिवाजी नगर के माचना कॉलोनी में मौजूद हैं और यहाँ के पार्षद हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने अपने वोट डाला। सर, वोट डाल लिया और लोग अच्छे तरीके से वोटिंग चल रही है, शांत है भोपाल में, सहज तरीके से वोटिंग हो रही है, क्या संदेश रहेगा लोगों के लिए? निश्चित रूप से मेरा संदेश यही है कि लोग घरों से बाहर निकलें, 6 बजे तक का समय है, लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उनके मताधिकार के प्रयोग से ही सरकार बनती है और लोकतंत्र का आज महापर्व है। पूरा मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और मेरा अधिक से अधिक युवाओं से और मतदाताओं बंधुओं से निवेदन है, आज अधिक संख्या में आकर मतदान करें। योगेंद्र गुड्डू चौहान। आज लोकतंत्र का महापर्व है। मेरे सारी मतदाताओं से अपील है कि घरों से बाहर निकलें, 6 बजे तक का समय है। आप ज़्यादा संख्या में मतदान करें। आपके मताधिकार के प्रयोग से ही सरकारें बनती हैं और आप जैसी सरकार चाहते हैं वैसी सरकार आपके मताधिकार से बनेगी। मेरा सबसे अनुरोध है, अधिक अधिक संख्या में आएँ और मतदान कर इस महापर्व में अपनी आहुति डालें। तो यहाँ पर पार्षद जी भी यही अपील कर रहे हैं कि मतदान के महापर्व में अपनी आहुति डालें और इस मतदान के महापर्व को सफल बनाएं। तो हम मतदान केंद्र पर यहाँ मौजूद हैं शिवाजी नगर में और हम देख रहे हैं कि हर किसी में मतदान को लेकर के उत्साह है। तो हमारे साथ यहाँ पर और एक अम्मा है, उनसे हम जानते हैं कि उनके अंदर वोटिंग को देने को लेके क्या उत्साह है। वोट करने आई हैं आप, तो आज बहुत खुश नज़र आ रही हैं। तो वोटिंग के इस महापर्व में क्या संदेश है सबके लिए, और वोट करने आई हैं, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुलेखा। वोट करने यहाँ पे आए हो तो मतलब क्या लोगों के लिए और कोई संदेश है आपका वोटिंग को लेके? वोट करना जरूरी है, सब जरूरी है, वोट करना जरूरी। उसके वजह अभी से जनसंख्या बोला था, इसलिए मैंने बोला ही नहीं। आप लोगों ने भी वोट किया है, हाँ, तो मैंने वोट किया। आगे मध्य प्रदेश में अभी सरकार शिवराज सिंह चौहान की है और वोट आज डल रहे हैं 230 विधानसभा सीटों पर। तो मध्य प्रदेश का भविष्य किस तरफ देखती हैं आगे?
आगे हम भी वोट डालने तो निकले ही हैं, मगर हमारे मन में ये है कि अच्छी सरकार आए जिससे देश का विकास हो सके और महिला सशक्तिकरण में बढ़ोतरी होए। जैसे कि अभी 33% महिलाओं को आरक्षण मिला है, लेकिन अभी सिर्फ आदेश ही हुआ है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने में टाइम है। तो हम सोचेंगे कि ऐसी सरकार आए जो इसको एग्जीक्यूट करा दे, तो महिला सशक्तिकरण जो है आगे बढ़ सके। तो महिला सशक्तिकरण की भी बात यहाँ पर की जा रही है और वोट को इससे भी जोड़ा जा रहा है कि महिलाओं के लिए जो आरक्षण मिला है और भी ज़मीनी स्तर पर जो भी चीज़ें हैं वो इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो हम इस वक्त माचना कॉलोनी में हैं शिवाजी नगर के और यहाँ के सचिव भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर से जानते हैं कि वोटिंग को लेके उनके अंदर क्या उत्साह है और क्या अपील लोगों से आज के दिन रहेगी। आपका अपना नाम? मैं संजय पाथरटकर माचना कॉलोनी का निवासी हूँ और सचिव का दायित्व भी मेरे पास है। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग मतदान ज़रूर करें और जो भी सरकार बने वो मतलब ये ध्यान रख के मतदान करें कि ऐसी सरकार बने जो सबके विकास के लिए कार्य करे, अपने देश और धर्म का भी उत्थान करे, इसके विरोध में न जाए और राष्ट्र के विरोध में भी बोलने वाले ना आए। तो यही इनका संदेश है कि मतदान करें और राष्ट्र के उत्थान के लिए जो भी सरकार आए वो काम करे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ फर्स्ट टाइम वोटर भी हमें मिल गए हैं, तो उनसे हम ज़रूर पूछेंगे कि पहली बार वोट देने का क्या उत्साह है, पहली बार अपने वोटिंग का जो इस्तेमाल आपने किया तो क्या एक्सपीरियंस रहा और यूथ के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका, वो आप बताएं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा फर्स्ट टाइम वोट डालने का और मुझे इतनी एक्साइटमेंट थी कि मैं हाँ फर्स्ट टाइम वोट डाल रही हूँ और बस मैं चाहती हूँ कि देश का विकास हो और कोई अच्छी पार्टी अच्छी सरकार जीते। तो यूथ भी यही कह रहे हैं कि अच्छी पार्टी हो, अच्छी सरकार बने और जो भी सरकार आए वो मध्य प्रदेश के विकास को और एक नए लेवल पर लेकर के जाए और विकास को गति मिले, यही लोगों का कहना है। तो हम यहाँ पर मतदान केंद्र पर शिवाजी नगर में गवर्नमेंट स्कूल पर मौजूद हैं, राजीव गांधी प्राइमरी स्कूल पर, और हम देख रहे हैं कि मतदाताओं में बहुत जोश है। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर जो एक अम्मा हैं वो वोट देने के लिए आई हैं और इनसे हम थोड़ा ज़रूर बात करेंगे 2 मिनट। ये 95 ईयर्स की हैं, लेकिन इनके अंदर उत्साह किसी बुज़ुर्ग के जैसा नहीं बल्कि युवा से भी ज़्यादा है। आप यहाँ वोट देने आई हैं, तो आप क्या दे दिया वोट? दे दिया। तो हर साल आते हो वोट देने? हर साल आते। तो आगे मध्य प्रदेश का क्या भविष्य देखती हैं आप? अच्छा ही होना चाहिए, सबका भला करना चाहिए सरकार को। मतदान केंद्र पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं और अभी भी लोगों के आने का सिलसिला जारी है, वो वोट कर रहे हैं और खास तौर पर वो इस महापर्व को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है सभी में। तो मैम वोट कर लिया आपने? करे ना वोट कर, तो कैसा लग रहा है आपने वोट का इस्तेमाल किया और अब मध्य प्रदेश में क्या कैसी सरकार देख रही हैं? अब देखो कौन जीतता है, देखते हैं अभी ये भी। तो वोट डाल के यहाँ साफ तौर पर लोग खुश हैं और बहुत सारे फर्स्ट टाइम वोटर भी हमारे साथ हैं। तो पहली बार वोट डाला है? हाँ, मेरा फर्स्ट टाइम वोट है। तो कैसा एक्सपीरियंस पहली बार वोट डालने का रहा और कितना ज़रूरी है हर एक यूथ के लिए वोट? अपना नाम मेरा नाम माही है। वोट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही एसेंशियल है। मतलब आपको वोट तो हर इंसान को देना चाहिए, चाहे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी ड्यूटी टू वोट। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हमारी ड्यूटी है वोट देना और लोग वोट देना ही चाहिए ना, क्यों फालतू वोट जाने देना चाहिए, घर से निकल के आने देना चाहिए। तो सरकार आने वाले समय में क्या लग रहा है, विकासी देखती है कैसा स्वरूप? भाजपा। तो हम इस वक्त यहाँ मौजूद हैं शिवाजी नगर के राजीव गांधी प्राइमरी स्कूल में और यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं जो वोट डाल चुके हैं। तो उनसे जानते हैं कि वोट डाल दिया तो क्या खा पी के आई थी कि डायरेक्ट वोट डालने आ गई? अभी हमने खाना ही नहीं बनाया है, जाके खाना बनाएंगे। मतलब पहले वोट डालना हक है, तो वोट डाल लिया? हाँ वोट डाल लिया, हम लोगों का तो जल्दी से डल गया, कोई ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तो आगे क्या उम्मीद है, भोपाल के लिए विकास करेगी जो भी सरकार आएगी? हाँ बहुत अच्छा है, सब अभी जो सरकार आ रही है वो भी अच्छी करेगी और जो आने वाले वो भी अच्छा करेगी। आने वाली, आप एक यूथ हैं तो जब यूथ को लेके बहुत सारी योजनाएं सरकार लाती है और उसको बढ़ चढ़ के जब चुनाव आते हैं तो उसका प्रचार करने लगती है, क्या सच में काम होता है, आगे काम होगा? नाम अपना?
आरती शर्मा। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि काम तो हो रहा है और होना चाहिए, बस यही एक चीज़ ये रह जाती है कि वो मतलब जब ये चुनाव आने लगता है तभी क्यों सरकार ये स्कीम निकालती है, उसके पहले क्यों नहीं निकालती है। ये स्कीम पहले से निकालनी चाहिए सरकार को, ताकि सब खुश होए। बहुत सही बात इन्होंने कही कि सरकार को पहले से स्कीम निकालने चाहिए और वोट डालने पर यहाँ सभी में उत्साह देखा जा रहा है। तो आज हमने आपको दिखाया यहाँ पर शिवाजी नगर के एक पोलिंग बूथ पर हम मौजूद हैं और यहाँ से हमने आपको दिखाया कि वोटिंग को लेके लोगों में किस तरीके का उत्साह है। इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।